नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। नवादा सीट से बेगूसराय भेजे गए केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का दर्द छलका। कहा, जानना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं की सीट क्यों बदली गई। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी भी सांसद की सीट नहीं बदली गई तो उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ। बेगूसराय सीट पर कुछ भी नहीं बोले नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह के आरोपों पर साधी चुप्पी। बोले, इस बार सब लोग वोट जरूर दें। गिरिराज सिंह की नाराजगी पर मनोज झा ने किया कटाक्ष। कहा, गिरिराज सिंह के पर कतरने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू और बीजेपी की गिरिराज सिंह के खिलाफ साजिश है। गिरिराज ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। गिरिराज सिंह के बीजेपी के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ने से इनकार पर आरजेडी ने निशाना साधा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने गिरिराज को बड़बोला नेता बताया है। बेगूसराय से बीजेपी ने जहां गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं सीपीआई ने जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भी गिरिराज इस सीट से लड़ने को तैयार नहीं है। दरभंगा सीट पर विवाद पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं। दरभंगा सीट का मामला सुलझ जाएगा। दरभंगा सीट को लेकर महागठबंधन में घमासान मचा है। महागठबंधन के दो सबसे बड़े सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी ने दरभंगा सीट पर दावा ठोका है। आरजेडी विधायक भोला यादव ने कहा कि दरभंगा सीट आरजेडी की है। इसके अलावा भोला यादव ने मधुबनी और झंझारपुर पर भी दावा ठोका। उन्होंने कहा कि कीर्ति आजाद बीजेपी के सांसद थे, कांग्रेस के नहीं। कांग्रेस में कीर्ति आजाद अभी आए हैं। सुपौल सीट पर कांग्रेस की रंजिता रंजन की उम्मीदवारी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं के जुबानी हमले को लेकर मधेपुरा सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। कहा, रंजीत रंजन पहले कांग्रेस की मजबूत सिपाही हैं, हमारी पत्नी बाद में। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में बीजेपी दफ्तर पहुंचे। रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। एयरपोर्ट पर रविशंकर प्रसाद को कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े से स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, विधायक नितिन नवीन, संजीव चौरसिया, मंत्री विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहे। नित्यानंद राय ने कहा, रविशंकर प्रसाद इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। बिहार की मिट्टी में रविशंकर प्रसाद पले हैं। पटना से गिरफ्तार दो संदिग्धों को लेकर आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने विवादित बयान दिया। कहा, देश के हर मुसलमान को छोटी सी गलती पर आतंकी बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन गिरिराज सिंह जैसे नेता देश का माहौल खराब कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा में मतदान प्रतिशत में इजाफा करने के लिए जिला प्रशासन ने डाक विभाग के साथ मिलकर अनूठा तरीका अपनाया है। मतदाता जागरूकता के लिए बने मोहरों को डाक विभाग अपने डाक पर मारकर घर घर तक पहुंचाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने कसा शत्रुघ्न सिन्हा पर तंज। कहा, अब खामोश नहीं होगी पटना साहिब के वोटर्स की आवाज। उम्मीदवार बनाए जाने पर दफ्तर से जताया आभार। बांका संसदीय सीट के लिए दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होना है। आरजेडी की ओर से मौजूदा सांसद जयप्रकाश नारायण यादव तो जेडीयू की ओर से गिरधारी यादव ने नामांकन दाखिल किया। भागलपुर से जेडीयू के प्रत्याशी अजय मंडल ने नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन का आज अंतिम दिन है। इससे पहले एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बगहा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए नाबालिग बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया है। बूथ स्तर पर की जा रही है तैयारियों में बच्चों से काम करवाया जा रहा है। ये बच्चे भवानीपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय के छात्र हैं, जिनसे प्रधान शिक्षक चुनाव का काम करवा रहे हैं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पटना में पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर जहानाबाद के आरजेडी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ता सुरेंद्र यादव को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बीजेपी सांसद आरके सिन्हा के समर्थकों में झड़प हो गई। रविशंकर गो बैक के नारे लगे। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद। पटना सिटी के अशोक राजपथ पर ग्रामीणों ने हंगामा किया है। मालसलामी थाना क्षेत्र के शरीफा इलाके में मजदूर सोनू दास की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने बवाल काटा और अशोक राजपथ पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी भी की है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को शांत कराया। तत्काल सरकारी सहायता के तहत 23,000 रुपए की राशि देकर जाम खुलवाया। सहरसा के बेहरा थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 40 साल के एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।
सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र में खतराही गांव में बीती रात एक गौशाला में आग लग गई। भीषण आग से 10 मवेशी झुलस गए। आग लगने से करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। वहीं लहेरी थाना इलाके के कांटा पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक लग्जरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वाहन मालिक ने बताया कि वाहन मकान को बिना नगर निगम के परमिशन के बनाया जा रहा था। कैमूर में ट्रेन की चपेट में आने से 45 साल के अज्ञात युवक की मौत हो गई है। बरेज गांव के पास लोग टहलने के लिए रेलवे लाइन की तरफ निकले तो उन्होंने शव देखा। आशंका जताई जा रही है कि शख्स ने आत्महत्या की है। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान बिरौल मुख्य सड़क पर कलना चौक के पास चलती ट्रक में अचानक से आग लग गई। बीच सड़क पर ट्रक में आग लगते ही हड़कंप मच गया। ट्रक बीच सड़क पर ही जलने लगा। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने गाड़ी रोककर अपनी जान बचाई और वहां से भाग निकले। बीच सड़क पर ट्रक काफी देर तक जलता रहा। ट्रक में आग लगने की जानकारी पर फायर ब्रिगेड के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाई गई। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के सोंडीह गांव में देर रात अचानक फसल से भरे खलिहान में आग लग गई। आग पर ग्रामीणों ने काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि मौके पर दमकल की गाड़ी बुलानी पड़ी। गोपालगंज में तेज आंधी पानी में कई जगह पेड़ गिर गए हैं। फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं इन सबके बीच बैकुंठपुर में नवनिर्मित ईंट की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। जहानाबाद जिले के पटना गया रेलखंड के दरधा पुल के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखने के लिए इलाके के लोग उमड़ पड़े। परिजनों के मुताबिक युवक की मौत ट्रेन से कटकर हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेल जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। मोतिहारी में गंडक नदी में कल डूबे 2 युवकों की तलाश आज भी जारी है। नदी में एसडीआरएफ की टीम को उतारा गया है, लेकिन अभी तक दोनों युवकों का पता नहीं चल सका है। बेगूसराय में दहेज की खातिर एक महिला को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की शादी 2017 में संजय पासवान के साथ हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वाले बाइक की मांग को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। गोपालगंज जिले के तकिया में हथियारबंद अपराधियों ने 2 युवकों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधियों ने बाइक से घर जा रहे दोनों युवकों को रोक लिया और लूटपाट शुरू कर दी। विरोध करने पर दोनों को घायल कर दिया। गोपालगंज में चोरों ने कंप्यूटर संस्थान का ताला तोड़कर 9 लैपटॉप की चोरी कर ली। इलाके में सनसनी फैल गई। जिस संस्थान से लैपटॉप की चोरी की गई है वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे, लेकिन बीती रात इस सीसीटीवी को बंद कर दिया गया। पिछले साल मई में कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के कस्थरी गांव में परमहंस राम की हत्या के मामले में पूर्व नक्सली घासी पासवान और रवि प्रकाश खरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घासी पासवान कुख्यात नक्सली रहा है। उसके ऊपर अब तक दर्जनों मामले दर्ज हैं। 2015 में उसके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। पकड़े गए नक्सली घासी पासवान का बड़ा भाई रंजीत पासवान भी कुख्यात नक्सली है। कैमूर जिले में एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला है। चांद थाना की पुलिस को एक युवक के पिस्तौल के साथ घूमने की जानकारी मिली थी। पुलिस जब इसकी सूचना पर युवक को पकड़ने पहुंची तो वो भाग खड़ा हुआ। जहानाबाद नगर परिषद कार्यालय में हेल्प डेस्क का शुभारंभ कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार और वार्ड पार्षदों की ओर से संयुक्त रूप से किया गया। आमजनों की सहायता के लिए खोले गए सुविधा केंद्र से लोगों की समस्याओं का निवारण होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा स्टेशन पर सुरक्षा को चुस्त दुरुस्त करने के साथ ही यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम एसके जैन ने दरभंगा स्टेशन का निरीक्षण किया। मुंगेर में आसन्न आम चुनाव को लेकर बीआरएम कॉलेज में स्वीप कोषांग की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। निर्वाचन आयोग के जिला आइकन श्यामा रानी और डॉक्टर नेहा गुप्ता ने कॉलेज की छात्राओं को मतदान के लिए जागरूक किया। जहानाबाद में जमुना नदी तट पर स्थित काली मंदिर में आयोजित महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिला श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छपरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिवरहिया गांव के लोगों ने सनकी सांड पर काबू पाया। गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से सांड के आतंक से काफी परेशान थे। सनकी सांड पर ग्रामीणों की भीड़ और लाठी डंडे का भी कोई असर नहीं हो रहा था। पटना में मौसम के बदले मिजाज के बीच आंधी से एक पेड़ भूतनाथ रोड पर बीच सड़क पर गिर गया। ऑफिस जाने के समय सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया। राजधानी पटना में धूल भरी आंधी के साथ ही बारिश हुई। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवा के चलने से कई इलाकों में बिजली ठप हो गई।
औरंगाबाद जिले में 4 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से एक युवती समेत 4 लोगों की मौत हो गई। 18 साल की एक युवती की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। सीतामढ़ी के डुमरा परेड मैदान में आज पशुधन मेला सह पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। छपरा जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के चतुर्भुज में दहेज की खातिर एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। ससुराल वाले शादी के बाद से दहेज में बोलेरो की मांग कर रहे थे। झारखंड आरजेडी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा का कहना है कि अन्नपूर्णा का पार्टी छोड़ना बड़ी घटना नहीं है। चुनाव के समय नेताओं का आना जाना लगा रहता है। गौतम सागर के मुताबिक अन्नपूर्णा जी की शिकायत थी कि आरजेडी चतरा से बाहरी को लड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह बस एक बहाना था, अन्नपूर्णा को बीजेपी में ही जाना था। आरजेडी नेता अन्नपूर्णा देवी के बीजेपी में शामिल होने पर जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा के बीजेपी में जाने से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। गढ़वा जिला प्रमुख संघ ने वर्तमान सांसद बीडी राम को दोबारा बीजेपी से पलामू लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और झारखंड लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे का कहना है कि इस बार झारखंड की सभी 14 सीट एनडीए जीतेगी। 2014 में बीजेपी को 2 सीटें कम मिली थी, लेकिन इस बार सभी पर एनडीए के सभी प्रत्याशी जीत दर्ज कर 14 को कमल फूल दिल्ली भेजेंगे। पाकुड़ में रोलाग्राम गांव के पास से भारी मात्रा में कोयला बरामद किया गया है। थाना प्रभारी रत्नेश कुमार मिश्रा ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की और अवैध तरीके से कोयला ले जा रही 3 बाइक जब्त कर ली। रांची में अवैध शराब की भट्टी पर कार्रवाई की गई है और मांझी स्थित मायापुर गांव में की गई छापेमारी। मौके से अवैध शराब की 3 भट्टियां नष्ट कर दी गई। 500 लीटर महुआ जब्त कर लिया गया। गुमला जिले के बरिसा टोंगरी टोली में गांव में एक युवती ने प्रेम प्रसंग में सल्फास की गोली खाकर जान दे दी। खुदकुशी करने वाली लड़की का एक लड़के से पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गिरिडीह में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा पलटने से 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय ऑटो काफी तेज रफ्तार में था, जिसने ड्राइवर से अपना नियंत्रण खो दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य अलर्ट पर है, लेकिन रांची के बीचों बीच बरियातू इलाके में नक्सली पोस्टर चिपकाए जाने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए विशेष सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए गए। गुमला में घाघरा थाना क्षेत्र के गुमला रोड स्थित कस्तूरबा विद्यालय के पास अज्ञात अपराधियों ने एक ग्रामीण की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक की पहचान बिंदेश्वर चिक के रूप में हुई है। मृतक बिंदेश्वर गुमला में मजदूरी करता था और इसी सिलसिले में वो गुमला गया हुआ था। काम खत्म कर वो घर लौट रहा था। इसी दौरान मसरिया मोड़ पर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। रामनवमी और लोकसभा चुनाव को लेकर सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक सूचना भवन सभागार में आयोजित हुई। दुमका लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने सुनील सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद बीजेपी ने जेएमएम के अभेद्य दुर्ग को जीतने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाना चाहती है। बीजेपी ने सुनील सोरेन को दुमका में लोकसभा सीट में तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय को एसडीजेएम कोर्ट ने राहत देते हुए आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है। सुबोधकांत सहाय पर साल 2014 में नॉमिनेशन के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ रांची में ब्रेक थ्रू नाम से एक एनजीओ के जरिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें समाजसेवी और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोगों के साथ छात्र छात्राओं ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद एसएसपी ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार समेत रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस बरामद किया। देवघर के सारण प्रखंड के सारठ के जिला परिषद सदस्य पिंकी कुमारी ने कृषि मंत्री रणधीर सिंह पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। पिंकी कुमारी ने उनके बॉडीगार्ड से हाथापाई करने की कोशिश की। पिंकी कुमारी ने कृषि मंत्री का कॉलर पकड़ा था। इसके बाद उन्हें हटाया गया, लेकिन थप्पड़ मारने का आरोप गलत बताया गया है। गढ़वा में अचानक मौसम ने करवट बदली। जोरदार बारिश ने अखबार एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास करा दिया। तेज बारिश और हवा के चलते ठिठुरन बढ़ गई। पाकुड़ के पकुड़िया में आलू की खेती से किसानों की किस्मत बदल रही है। पाकुड़िया में डुमरसोल के ग्रामीण लाल आलू की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आग से भयंकर नुकसान। थर्माकोल फैक्ट्री बनाने वाली
जगह पर आग लगी है। 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। पूर्व सांसद जया प्रदा बीजेपी में हुई शामिल। रामपुर से आजम खान को दे सकती हैं टक्कर। जया प्रदा ने कहा, बीजेपी के हाथों में देश सुरक्षित है। जया प्रदा ने कहा, बीजेपी में शामिल होने के बाद जया प्रदा ने कहा कि मोदी जी के हाथों में देश पूरी तरह सुरक्षित है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर वार। ट्वीट के जरिए कहा, रोजगार सेवकों की मदद नहीं करती है योगी सरकार। प्रियंका वाड्रा के यूपी दौरे में बदलाव। 29 मार्च को अयोध्या जाएंगी प्रियंका। कल जाने का था कार्यक्रम। अयोध्या से पहले अमेठी और रायबरेली जाएंगे प्रियंका वाड्रा। कल अमेठी और 28 मार्च को रायबरेली में सभा। प्रियंका वाड्रा के अयोध्या दौरे के रूट में भी फेरबदल। अब ट्रेन से नहीं, सड़क मार्ग से जाएंगी। अमेठी और रायबरेली दौरे के दौरान नुक्कड़ सभाओं का आयोजन होगा। नुक्कड़ सभाएं हर गांव में कराने की योजना। अखिलेश यादव ने एसपी बीएसपी गठबंधन की जीत का दावा किया। यूपी में बीजेपी सिर्फ एक सीट पर सिमट कर रह जाएगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा, मोदी सरकार के साथ जन समर्थन नहीं। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर रोजगार छीनने का आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अखिलेश यादव ने कहा, सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक जुमला है। चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान हमने किया। समाजवादी पार्टी के साथ जनवादी और निषाद पार्टी का गठबंधन। यूपी में महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान। आईपीएल सीजन 12 में आज दिल्ली का चेन्नई से सामना। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होगा मैच। दोनों टीमों ने सीजन का पहला मैच जीता था। क्रिकेट से जल्द संन्यास लेने की अटकलों पर युवराज सिंह ने लगाया विराम। कहा, वक्त आने पर मैं सबसे पहले संन्यास लूंगा। प्रोफेशनल भारतीय बॉक्सर विजेंदर सिंह की आंख में प्रैक्टिस सेशन के दौरान लगी चोट। 12 अप्रैल को होने वाला मुकाबला टला। मलेशिया में जारी अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का तीसरा मुकाबला। मलेशिया के खिलाफ होना है मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम ने पहले मैच में जापान को 2-0 से हराया था। दूसरा मैच दक्षिण कोरिया से 1-1 पर ड्रॉ रहा था। टूर्नामेंट से पहले स्थान पर है मलेशिया। दो 2019 में कई बैडमिंटन टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी संधू। कहा, ओलंपिक क्वालिफिकेशन वर्ष में सही टूर्नामेंट्स का चयन जरूरी। पहलवान बबीता फोगाट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी। खुद को सब इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाने की मांग। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की बेटी आमिया करेंगी बॉलीवुड में डेब्यू। कबीर खान की फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करेंगी शुरुआत। फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य किरदार। दत्ताशकंद फाइल्स का ट्रेलर रिलीज। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ मिस्ट्री पर बनी फिल्म 12 अप्रैल को होगी रिलीज। इंटरनेट रिलीज के लिए भी बन रही है मोदी द जर्नी ऑफ ए कॉमन मैन नाम से वेब सीरीज। पीएम की लिखी एक कविता भी शामिल की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक के निर्माताओं को चुनाव आयोग का नोटिस। 30 मार्च तक देना होगा जवाब। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल की जिंदगी पर आधारित फिल्म छपाक का पोस्टर रिलीज। पोस्टर में दीपिका पादुकोण आ रही है नजर। बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी की बंपर कमाई जारी। रिलीज के पहले 4 दिनों में कमाई 78 करोड़ के पार। कार्तिक आर्यन की अगली फिल्म पति पत्नी और वो की रिलीज डेट हुई तय। इसी साल 6 दिसंबर को होगी रिलीज। अफगानिस्तान में हुए अमेरिकी हवाई हमले में 13 नागरिकों की मौत। मृतकों में अधिकतर बच्चे शामिल। तालिबान के खिलाफ किया गया था हमला। ईरान में बाढ़ से अब तक 11 लोगों की मौत। 35 से ज्यादा लोग घायल। 50,000 से ज्यादा लोग बेघर। माली के एक गांव में 134 लोगों की हत्या। नस्ली हिंसा से त्रस्त है माली। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौटते हैं।